Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start another genre, which is Morning Becomes Electra. Okay, so before going towards its story or its synopsis, we are going to discuss or see the character list. Okay, so I'm just going to give you a brief idea about the characters in this particular thing that is going to be discussed, Eugene O'Neill. So the characters are, the first one is the Ezra Memon. Ezra Memon is the head of the family and the father. Okay, and he is married to Christine Memon. She is his wife. Okay, then comes Orin Memon and Lavanya Memon. These two are these two characters are the son. Orin Memon is the son, and Lavanya is the daughter of Christine and Ezra Memon. Okay, have you got my point? Then comes Adam Brandt. This is the other person. इसकी एक जो है वो करेक्टर लिस्ट में आ जाते हैं जी हम तो ठीक है जी एडम ब्रांड की बात कर लेते हैं तो एडम ब्रांड जो है वो दिस इज द यू नो व्हाट इसका आना जाना है इसके घर में ये जो और इनका फ्रेंड भी है ठीक है ये और इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है हेजल नाइल्स ठीक है अब ये जो एडम ब्रांड है ये जो है इसकी फिक्सिंग हुई हुई है जो लवन्या है उसके साथ ठीक है उसके साथ जिसकी शादी होगी ठीक है और लेकिन इसके साथ ही जो है वो इसकी सिस्टर है हेज़ल, ठीक है? तो जो हेज़ल है वो हेज़ल की शादी होगी जी ऑरन के साथ, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि पीटर भी आ जाता है जी, अनदर कैरेक्टर है, ठीक है? पीटर नाइल्स, ठीक है? सो ये कैप्टन है जी यूनियन का, ठीक है? और ये जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा और ये जो है वो बाद में भी इसका मतलब सीन चल रहा होता है उसके साथ। अच्छा जी, एडम ब्रांड को पहले देख लेते हैं। एडम ब्रांड जो एक पावरफुल रोमांटिक सी कैप्टन है और जो है वो इसका वर्दी कम्प्लेक्शन है, सेंट्रल है, ठीक है? और ही आल्सो ऑफ कोर्स बेयर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द अदर मेन एंड मेन, ठीक है? और ये भी जब आता है वापस तो ही ये जो इज़राज़ की जो इसकी वाइफ़ होती है ना इसके साथ इसका अफ़ेयर होता है, ठीक है? और यानी कि जो होती है इसकी लवन्या की मदर, ठीक है? जो हमारे पास क्रिस्टाइन है, ठीक है? उसके बाद हेज़ल नाइल्स की हम लोगों ने बात कर ली है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी बाद में ऐसा होता है कि पहले ये जो हेज़ल नाइल्स और पीटर नाइल्स ये दोनों बहन-भाई हैं, ठीक है? और जो है वो इसकी फिक्सिंग हुई हुई है उसके साथ कॉरिन के साथ हेज़ल नाइल्स की, ठीक है? और जो पीटर है ना, इसकी ये बाद में स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो ब्रांड होता है ना, ये मर जाता है, इसको मार दिया जाता है रादर, ठीक है? तो फिर जो है वो इसकी लवन्या की शादी जो है वो होनी होती है पीटर नाइल्स के साथ, जो कि वो भी नहीं होती, ठीक है? सैड जो है अनदर कैरेक्टर ये इनके घर में जो है सर्वेंट है, ठीक है? गार्डनर है, सर्वेंट है इनके घर में, ठीक है? तो ये मेनली इतने से हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो फिर माइनर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सो वी नीड नॉट गो सो डीप इनटू दैट मेनी नो. Okay, so these are pretty much enough to discuss the synopsis today. So again, ऑरिन मेमन सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी लवन्या आ जाती है, ठीक है? जिसके ऊपर पूरे का पूरा प्ले जो है वो जिसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है लवन्या, ठीक है? ये एंड पे रह जाती है कैरेक्टर। क्रिस्टाइन आ जाती है जो कि इसकी मदर है लवन्या की। ऑरेंज जो है वो लवन्या का भाई है, ठीक है? और एज़रा मेमन जो है लावण्या का फादर है, ठीक है? और जो है वो ब्रांड जो है वो इसके साथ इसकी जो है वो
शादी होनी होती है इसकी लवन्या की, लेकिन लवन्या की माँ क्रिस्टाइन का अफेयर जो है वो इसके साथ चल रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद में हेज़ल नाइल्स के साथ जो है वो हेज़ल नाइल्स और पीटर नाइल्स दोनों बहन-भाई हैं और इसके साथ जो शादी होनी होती है उसकी जो है वो ऑरेन की और पीटर के साथ लवन्या की होनी होती है, जो कि ये दोनों शादियाँ ही नहीं होती। और सेज इनका जो है वो सर्वेंट है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी जो है वो इसमें। अच्छा, जब हम लोग प्लॉट की तरफ जो है वो हम चलेंगे कि व्हाट वाज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। अच्छा जी, रिमेंबर दिस थिंग कि इसके 3 जो है वो पार्ट्स हैं आपके इस प्ले के। द फर्स्ट वन इज़ द होमकमिंग, ओके? देन कम्स द हंटेड, ठीक है? दिस इज़ द सेकंड पार्ट। The last one is the haunted. This is the last part or the third part of this play. So let's start with the first part of this play and we are going to see what was the story all about. So homecoming में अच्छा मैं आपको ना इसमें बता दूं इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? एक है जो है वो इसको कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है वो उसकी एक थ्योरी है, ठीक है? जो है वो उसकी फ्रेडरिक की, ठीक है? उसको हम लोग बल्कि मैं आपको टर्म्स भी दिखा दूं ताकि ये है जी OEDIPUS इडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन चिल्ड्रन, ठीक है? तो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है जो है वो उसके ऊपर उसको इसने टर्म दी थी इडिपस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है? और इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जी जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं आपके उसमें अगर इफ यू आर उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो लड़की की अटैचमेंट है वो माँ के साथ होती है और लड़की की अटैचमेंट अपने फादर के साथ होती है। तो उसने कहा कि ये अटैचमेंट थोड़ी गलत एक चीज़ इख्तियार एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है? थोड़ी सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी की तरफ चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्ले के अंदर जो है वो दिया गया है, ठीक है? और इसके अंदर हमें बताया गया है इस बारे में। और इसके अंदर मॉर्निंग जो है रिमेंबर दिस थिंग मॉर्निंग जो है ये सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है। दिस इज़ MOURNING मॉर्निंग, ठीक है? इसका मतलब होता है जो मातमी सा, ठीक है? और इलेक्ट्रा है जी इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्राइड ने इसको थ्योरी इसकी दी थी, ठीक है? और जो फिर बाद में कैरल जंग था, उसने थ्योरी दी थी ये इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थ्योरी दी थी उसने, ठीक है? जिसमें उसने कहा था कि इसमें इफ द गर्ल और द डॉटर इज़ हैविंग द फीलिंग्स और सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर फादर, तो इसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स दोनों इस प्ले को समझने के लिए, इस ड्रामा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसी वजह से जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो पहले इनको डिस्कस कर लिया है। स्टोरी को जो है हम चलेंगे जी। सो द होम कमिंग इज लेट स्प्रिंग आफ्टरनून इन फ्रंट ऑफ द मेमन हाउस, ठीक है? द मास्टर ऑफ द हाउस ब्रिगेडियर जनरल एजरा मेमन इज सून टू रिटर्न फ्रॉम वॉर। अब जो है वो जल्दी ही वो वॉर से वापस आने वाला है जी एजरा मेमन। Lavanya, Ezra's weird daughter, has just come, like her mother Christine, from a trip to New York. New York से ट्रिप करके आई है जी इसकी डॉटर। Say, the gardener takes the anguished girl aside, उसको अंदर ले जाता है, ठीक है? He needs to warm her against her would-be Bio Captain Brandt before Sage can continue. However, Lavanya's suitor Peter and his daughter Hazel, अब पीटर और उसकी जो सिस्टर सॉरी हेजल जो है अराइव वो दोनों आ जाते हैं। लवन्या स्टीफन्स इफ पीटर इज प्रपोजिंग टू हर अगेन he must realize that she cannot marry anyone because father needs her. अब जी पीटर के साथ इसकी शादी होनी है, ठीक है? इसकी जो है वो लवन्या की, लेकिन लवन्या ऐसा नहीं चाह रही क्योंकि लवन्या कहती है कि उसके फादर को जो है वो उसकी ज़रूरत है। तो जो है वो इस वजह से शी इज़ नॉट इन द मूड टू मैरी टू जो है वो पीटर पीटर हेज़ल, ठीक है? अच्छा जी, Lavanya asks Seth to resume his story. ठीक है? Seth asks if she has not noticed that Brant looks just like her all other male mammons, कि वो भी उनकी तरह लगता है. He believes that Brant is the child of David Mammon, उसका बेटा है, and Mary जो है वो Brantum उनका है, ठीक है?
जो कि एक नर्स है। अ कपल एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस फॉर फियर ऑफ पब्लिक डिस्ग्रेस। अच्छा, जो कपल होता है ना वो घर से चला जाता है एक खौफ की वजह से कि पब्लिक डिस्ग्रेस जो है वो उनको, कि पब्लिक उनको डिस्ग्रेस ना करे, तो वो दे आर लेफ्ट। Suddenly, Brand himself enters. Brand जब enter होता है from the drive, and Lavanya derides the memory of Brand's mother. Brand explodes and reveals his heritage, and Lavanya's grandfather loved his mother, and jealousy cast his brother out of the family. Brand has sworn vengeance. अच्छा जी, अब जो है वो इनमें इसमें जी हमें अभी तक पता चल गया है कि जी जो ब्रांड है उसकी थोड़ी बहुत लाइक मेमन्स के जो मेल है उनकी तरह इसकी जो है वो जी लुक है, ठीक है। और अ मोमेंट लेटर लवन्या अपीयर्स इनसाइड हर फादर स्टडी, उसकी जो फादर का जो स्टडी है वहाँ पे जो है वो वहाँ पे आती है। क्रिस्टाइन एंटर्स एंड वॉन्डरिंग व्हाई लवन्या हैज समन्ड हर। जो है वो क्रिस्टाइन अंदर एंटर हो जाती है और वो हैरान हो रही होती है कि मुझे मतलब मेरी बेटी ने क्यों बुलाया यहाँ पे। लवन्या रिवील्स दैट शी फॉलोड हर टू न्यूयॉर्क एंड सॉ हर किसिंग ब्रॉन्ट। अब लवन्या उसको बताती है कि मैं आपके पीछे जी न्यूयॉर्क गई थी, क्योंकि हमें पता चलता है प्ले में कि ये दोनों ही न्यूयॉर्क से वापस आ रही होती हैं ट्रिप से। तो कहती है कि मैंने मतलब जो है ना, मैंने आपको देखा है कि आप इन्वॉल्व थी ब्रांड के साथ। क्रिस्टाइन टेल्स लवन्या दैट शी हैज लॉन्ग हेटेड एजरा। वो बताती है क्रिस्टाइन जो उसकी मदर है लवन्या की, वो उसको बताती है कि वो एजरा से हेट करती है। ठीक है, अब एजरा कौन है जी? एजरा मेमन जो है वो लवन्या का फादर है और क्रिस्टाइन का जो है वो हस्बैंड है। एंड दैट लवन्या वाज बोर्न ऑफ हर डिस्गस्ट। उसकी नफरत की वजह से जो लवन्या पैदा, शी लव्स हर ब्रदर ऑरिन। वो अपने जो भाई ऑरिन से बहुत मोहब्बत करती है, बिकॉज ही ऑलवेज सीम्ड हर्स अलोन। ठीक है जी। उसके बाद में वी कम्स टू नो कि लवन्या कोल्ड एक्सप्लेन्स दैट शी इंटेंड्स टू कीप हर मदर सीक्रेट फॉर एजरा से। कहती है कि मैं आपका सीक्रेट रख लूंगी अपने फादर की वजह से। क्रिस्टाइन मस्ट ओनली प्रॉमिस टू नेवर सी ब्रांड अगेन। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप दोबारा जो है वो ब्रांड से नहीं मिलेंगी। लाफिंगली क्रिस्टाइन एक्यूजेस हर डॉटर ऑफ वांटिंग ब्रांड हरसेल्फ, and Lavanya has always schemed to steal her place. Christine agrees to Lavanya's terms. Later, she proposes to Brand that they poison Ezra and attribute his death to his heart trouble. अच्छा जी, अभी हमें इसमें भी पता चला जी कि जो क्रिस्टाइन को कह रही होती है लवन्या, उसकी जो बेटी है वो उससे कह रही होती है कि यू शुड प्रॉमिस दैट यू वॉन्ट सी ब्रांड अगेन। तो उसके लिए फिर ये है कि जो है वो आपको दोबारा आप उससे नहीं मिलेंगी, और जो है वो इस पे मैं जो फादर को सीक्रेट नहीं बताऊंगी। तो क्रिस्टाइन उस पे कहती है कि तुम मतलब मुझे तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, जो है वो इस वजह से तुम इस तरीके से ये वाली सारी बातें कर रही हो, क्योंकि हमें अच्छा मेरी जगह लेना चाहती हो या इस तरह की क्या बात है जनाब? कि इसमें जो है वो लवन्या, एज यू नो दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शी हैज फीलिंग्स फॉर हर ओन फादर, ठीक है, विच इज वेरी मच अ टैबू सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और उसमें जो है वो क्रिस्टाइन बाद में कहती है कि ब्रांड को कहती है कि वो जो है ना इज़रा को दे देंगे पॉइजन, और कहेंगे कि जी हार्ट ट्रबल की वजह से उसकी डेथ हुई है। अच्छा जी, 1 week later, Lavanya stands stiffly at the top of her front stairs with Christine. Suddenly, Isra enters and stops stiffly before his house. Lavanya rushes to forward and embraces him. अब जैसे ही जी वो आया और जो लवन्या है जो फौरन से embrace करती है उसको and all. So once she and Isra alone, Christine assures that he has nothing to suspect with regard to Brand. Isra impulsively kisses her hand. ठीक है? The war has made him realize that they must overcome the wall between them. Calculatingly, Christine assures him that all is well. They kiss. ठीक है? अब जी यहाँ पे वो कहता है कि वॉर के बाद जब वो वापस आया तो वो ही इज बिलीविंग के जो है ना वो इनको चाहिए कि वो इनके दरमियान में जो कशीदगी है उसको खत्म कर लें अब इनके हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, ठीक है, और इस चीज को जो है वो अब जो है वो खत्म करें। तो इस पे जो क्रिस्टाइन है वो कहती है जी अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शी इज ओके। Today, toward daybreak in Ezra's bedroom, Christine slips out from the bed. Manons bitterly rebukes her, and he knows the house is not his, and that Christine awaits his death to be free. So Christine deliberately taunts that she has indeed become Brand's mistress. Manon rises in fury, threatening her murder, and then falls back in agony, begging for his medicine. Christine retrieves a box from her room and gives him the poison.
अच्छा जी, अचानक से जो है दोनों की आपस में जो है वो जो है वो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और क्रिस्टाइन उसे कहती है कि मैं तो ब्रांड की मिस्ट्रेस हूँ बस, मतलब आई एम नॉट इन लव विद यू। अब इसको पता होता है कि मेरी वाइफ जब मेरे से सिंसियर नहीं है, फिर भी वो चाह रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट क्रिस्टाइन इज़ नॉट वांटिंग इट बिकॉज़ शी इज़ इन लव विद ब्रांड और शी वांट्स टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ विद ब्रांड ओनली, ठीक है? उसके बाद में जी जो है वो जब इनको इसको मैनन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो उससे कहते हैं मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगा। फिर उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो है वो अब उसको ज़रूरत होती है मेडिसिन की, तो क्रिस्टाइन क्या करती है, उसकी वाइफ़ उसको मेडिसिन नहीं देती बल्कि क्या करती है, उसको जो है वो पॉइज़न दे देती है। सो मैनन रियलाइज़ेज़ हर ट्रेजेडी एंड कॉल्स लवन्या फॉर हेल्प जो है वो उसको पता चल जाता है और लवन्या को वो हेल्प के लिए बुलाता है। लवन्या जो है वो फ़ौरन से आती है और with his dying efforts, Ezra indicates his wife she is guilty, not medicine. He gasps and then dies, her strength gone. Christine collapses in a faint. अच्छा जी, आप जो है वो ये शो कर रही है कि जैसे जो है वो शी हैज़ डन नथिंग और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको जो है वो अब जो है वो क्या होता है जी, मेनन की जो है वो डेथ हो जाती है और जो है जो होती है ना लवन्या, इसको पता चल ये पॉइज़न की बॉटल वहाँ देख लेती है, इसको पता चल जाता है कि मेरे फादर को इसने पॉइज़न दिया है। अच्छा जी, now we are going towards the other part of this thing, which is the hunted. So Peter, Lavanya and Orin arrive at the house. अब पीटर भी और लवन्या और ऑरिन जो है वो घर पे आ जाते हैं और ऑरिन disappointedly complains of Christine's absence. वो कहते हैं कि मतलब माँ कहाँ है ना? Why is she not present over here? He jealously asks Lavanya about what she wrote him regarding Brand. कि उसने उसको क्या लिखा था ब्रांड के बारे में। लवन्या वार्न्स हिम अगेंस्ट बिलीविंग क्रिस्टाइन्स लाइज, तो वो उसे कहती है कि जो है ना वो तुम जो है वो इस तरीके से ना उनकी बातों में ना हो। अच्छा, suddenly Christine hurries out, reproaching Peter for leaving Oren alone. Mother and son embrace and suspiciously Oren asks Christine about Brand. अब ऑरेंज जो है क्रिस्टाइन से पूछता है ब्रांड के बारे में। क्रिस्टाइन एक्सप्लेन दैट लवन्या हैज गोन मैड एंड बिगन टू एक्यूज हर फॉर ऑफ द इम्पॉसिबल। अब जो है वो उसको कहता है, अब जो लवन्या ने जी बता दिया हुआ है कि जी माँ का अफेयर है, इस तरह से क्रिस्टाइन का मदर क्रिस्टाइन का अफेयर है जो है वो ब्रांड के साथ। अब जो ऑरिन है, माँ जो चाहती है कि ऑरिन इस बात पे यकीन ना करे, उसको कहती है कि नहीं वो इल्जाम लगा रही है, वो तो बाप की डेथ के बाद ना पागल हो गई है, ठीक है। Oren sits at Christine's feet and recounts his wonderful dreams about her and the South Sea Islands. The island represented all the wars was not peace, warmth, and security, or Christine herself. Lavanya reappears and coldly calls Oren to see their father's body. अच्छा जी, अब ऐसा है यहाँ पे कि जो है वो यहाँ पे एक और चीज खुलती है जी। ऑरेंज जो है वो बताता है, क्रिस्टाइन के फीट में बैठ जाता है और उसको सारा वंडरफुल अपना ड्रीम बताता है कि कैसे उसके बारे में जो है वो साउथ सी आइलैंड्स के बारे में। अब क्या है कि वो जिस तरह से लवन्या वाज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, here Oren is suffering from Oedipus complex because he is attached or he has feelings for his own mother, ठीक है, जिस तरीके से उनका वहां पे चल रहा था। अब जो है वो क्या होता है कि जो यहाँ पे उसको कुछ अभी माँ को क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये जो अपने ड्रीम्स की बात कर रहे हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स, और इसी वजह से इसको ये जो बात ब्रांड के बारे में सुनता है तो उसको अच्छी नहीं लगती। In the study, Orange tells Lavanya that Christine has already warned him of her madness. Calculatingly, Lavanya insists that Orange certainly cannot let their mother's paramour escape. She proposes that they watch Christine until she goes to meet Brand herself. Orange agrees. अब उसे कहती है कि मतलब तुम मेरे साथ चलोगे और जो है ना वहां पे हम जो है वो इनका पीछा करेंगे। इसको मना लेती है अपने भाई को और इनको लवन्या। द नाइट आफ्टर इजरा's फ्यूनरल, उसका जब हो जाता है फ्यूनरल हो जाता है, जनाजा हो जाता है, ब्रांड्स क्लिपर शिप अपीयर्स एट अ wharf in East Boston. Christine meets Brand on the deck and they retire to the cabin to speak in private. Lavanya and
and enraged Oren listen from the deck. The lovers decide to flee east and seek out their blessed island. अब ये भी दोनों जो है वो lovers जो होते हैं, ब्रांट और क्रिस्टाइन, ये भी प्लान कर रहे होते हैं that they will go to the जो है वो blessed islands. ठीक है, अच्छा blessed island जो है वो हमेशा बार बार ये वो भी बात करता है कि मैं भी islands पे जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, उसके ड्रीम के बारे में बात करता है। यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे दोनों lovers के we will go there. Fearing the hour, they painfully bid each other farewell. When Grant returns, Orin shoots him and ransacks the room to make it seem that Grant has been robbed. अब क्या करता है, अब ऑरिन, अब दोनों लवन्या जिसको लेके गई होती है, अब इसको सब कुछ यहाँ पता चल जाता है ऑरिन को। अब ऑरिन ऑरिन इज हैविंग फीलिंग्स फॉर हिज ऑन मदर। इस बात पे उसको ब्रांड की वजह से ब्रांड के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और जब ब्रांड वापस आता है तो ऑरिन उसको शूट कर देता है, और ऐसा जो है ना उसको मतलब उसकी लाश को भी एसिड खाने लगा देता है, और ऐसे मतलब शो करवाता है कि जैसे जो है वो रोबरी हुई थी, ठीक है, डकैती हुई थी, और उसमें ये मारा गया। The following night, Christine paces the drive before the Menon house. Orin and Lavanya appear, revealing that they killed Grant. ठीक है, क्रिस्टाइन collapses. क्रिस्टाइन को पता चलता है तो वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता। Orin kneels beside her, pleadingly promising that he will make her happy. अब Orin कह रहा होता है कि मतलब माँ कह रहा था कि मैं आपको खुश रखूंगा ना। So they that they can leave Lavanya at home and go abroad together. Lavanya orders Orin into the house. He obeys. यहाँ पे अपनी मदर को कह रहा है कि हम लवन्या को यहाँ घर पे छोड़ के ना खुद अब्रोड चले जाते हैं दोनों, ठीक है, दोनों सन कह रहा है अपनी मदर से। Christine glares at her daughter with savage hatred and marches into the house. Lavanya determinedly returns her back on the house, standing like a sentinel. A shot is heard from Ezra's study. Lavanya stammers, "It is justice." अच्छा जी, जो है वो यहाँ तक हमें पता चला कि जो है वो अब जो है वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि जो है वो ही इज वांटिंग टू द आइलैंड्स विद हिज ऑन मदर, और इन्होंने ब्रांड को भी अभी तक जो है वो मार दिया हुआ है। So the third part is the haunted. A year later, Lavanya and Orin return from their trip east. Lavanya और Orin वहां से वापस आते हैं। Lavanya's body has lost its military stiffness and she resembles her mother perfectly. बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है वो। Orin has grown dreadfully thin and bears the statue-like attitude of his father. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो ऑरेंज बिल्कुल अपने फादर की तरह हो गया है, और एक साल बाद जब आए हैं, और लवन्या बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो गई है, ठीक है। और इन द सिटिंग रूम, अच्छा जी आपको ये भी पता होना चाहिए जी कि पीछे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जब वो वापस आती है जो भी होता है तो शॉर्ट की आवाज आती है इजरा की स्टडी से, तो लवन्या इस पे कहती है कि इट इज जस्टिस। तो यहाँ पे क्या होता है जी, जो है वो जो क्रिस्टाइन है उसको मार दिया जाता है, ठीक है, शी इज किल्ड। अच्छा जी, in the sitting room, Oren grimly remarks that Lavanya has stolen Christine's soul. लवन्या जो है वो ऑरेंज जो है ना वो कहता है कि तुमने उसको मतलब क्रिस्टाइन की सॉल को जो है उसको जो चुरा लिया है, मतलब Death has set her free to become her. जो है वो Peter enters from the rear and gasps, thinking he has seen Christine's ghost. उसका लगता है उसने क्रिस्टाइन को भूत देखा है जी, पीटर आ गया। Lavanya approaches him eagerly. Orange jealously mocks his sister, accusing her of becoming a true romantic during their time in the islands. अब वो कहते हैं कि मतलब अब जो है वो यहाँ पे ये जो उनकी है ना, अब यहाँ पे ऑरेंज जो है वो जेलस हो रहा है अपनी सिस्टर से, ठीक है, अब उसको उसका पीटर के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ओके सो a month later, Oring was intently at a manuscript in the Manon study. Manon study में वो जो एक manuscript के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा जी, ये जो है था जो ऑरेंज था, ये एक कहानी लिखना चाहता था, लिखना चाह रहा था मेनन जो फैमिली है उसके ऊपर, और ये सारी चीजों को रिवील करने के लिए। लेकिन लवन्या नहीं चाहती थी कि ये जो बुक है वो पब्लिश हो, जो लिखे वो किताब इनकी फैमिली पे, क्योंकि वो कह रहा था कि उसका क्या था कि ये डिस्ग्रेस होगी बहुत ज्यादा मतलब इंसल्ट होगी, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं चाह रहा था। तो लेकिन उसको ये था लवन्या को कि जब तक ये स्टोरी कंप्लीट होगी ना वो इसके ये पब्लिश नहीं होने देगी और वो इस किताब को जला देगी।
Lavanya knocked sharply at the locked door with forced casualness. She asked Peter what he is doing. Oren insists that they must alone for mother's death. उनको killer रहना चाहिए अपनी माँ की death की वजह से. At the last mailman, and he has written a story, a history of the family crimes क्योंकि जो किसने क्या किया, उसने ऐसे किया, उसने उसको मार दिया, ठीक है. तो ये एक उसके ऊपर हिस्ट्री लिखना चाह रहा था. लवन्या इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रिमिनल ऑफ ऑल. वो सबसे इंटरेस्टिंग है जी, सारी बात ही उसकी वजह से शुरू हुई थी. फादर की डेथ के बाद अगर वो उसको सब कुछ रिवील ना करती तो मजीद मौतें शायद ना होती. शी ओनली बिकेम प्रिटी लाइक मदर एंड ऑन ब्रांड्स आइलैंड विद द नेटिव स्टेयरिंग एट हर विद डिजायर. तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह वो प्रिटी लगती है जब आइलैंड पे होते हैं ओरिन और वो. अच्छा, आइलैंड्स का जो बार-बार ज़िक्र है इसमें, वो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आइलैंड जो है वो एक सिंबल के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो कि इनको जो है वो फ्री कर रहा है हर जगह से जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ सेफ्टी है, जहाँ पे पीस है, जहाँ वॉर का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये सब कुछ, ठीक है? When Orin accuses her of sleeping with one of them, she assumes Christine's taunting voice reacting like Ezra. उसे लगता है बिल्कुल जैसे मेरे फादर जो है वो बात कर रहे होते थे मेरी मदर के साथ, बिल्कुल उसको ऐसा लगता है. Orin grabs his sister's throat threatening her murder. उसे वो भी इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा. He has taken father place and she mothers. तो उसने उसके फादर की जगह ले लिया और उसने उसकी मदर की जगह ले ली, यानी कि दोनों बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे क्रिस्टाइन और एजरा थे. A moment later, Hazel and Peter appear in the sitting room. Oring enters, insisting that he see Hazel alone. He gives her a sealed envelope, enjoining her to keep it safe from his sister. उसे मतलब envelope देते हैं, उसे कहते हैं कि मतलब सेव मतलब जो है वो मतलब यहाँ से चला जाए, ये सब कुछ ना. She should only open it if something happens to him or if Lavanya tries to marry Peter. Lavanya enters from the hall. Hazel move. अच्छा जी. हेज़ल आपको जी मैंने बता दिया था कि इसकी जो है वो पीटर की सिस्टर है. हेज़ल मूव्स टू लीव इन ट्राइंग टू कीप ऑरेंज एनवेलप हिडन. वो अपने पास ही रखती है, ठीक है. हेज़ल एनवेलप behind her back, rushing to Oren. Lavanya beseeches him to make her surrender. Oren complies. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जी अब इसमें हेज़ल की एंट्री भी हो चुकी है और now what is going to happen then. Oren tells his sister that she can never see Peter again, कि वो जो है वो दोबारा नहीं देख सकेगी. तो इसमें वो कहता क्या है? A distorted look of desire comes into his face. Lavanya stares at him in horror, saying, "For God's sake, no! You are insane. You can't mean." Lavanya wishes his death. Startled, Oren realizes that his death would be another act of justice. Mother is speaking through Lavanya. अब जो है वो उसको पता चल गया है, अब फील कर रही है जो लवन्या है वो भी कि नाउ क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल अपनी मदर के साथ है, तो ऑरेंज जो है वो इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन लवन्या नाउ इन हिज ओन सिस्टर. Peter appears in the doorway, unusual casual. Oren remarks that he was about to go clean his pistol and exits. Lavanya throws herself into Peter's arms. A muffled shot is heard. अब ये जो हमें जो है वो शॉट की आवाज आती है. 3 days later, Lavanya appears dressed in deep mourning. उसने मतलब वो बिल्कुल मातमी से कपड़े लिबास में आई हुई है वो. A resolute Hazel arrives and insists that Lavanya not marry Peter. The Menon's secrets will prevent their happiness. She already has told Peter of Oren's envelope. Oren के envelope के बारे में मुझे इसने बता दिया होता है. Peter arrives and the pair. अच्छा जी, जब वहाँ पे शॉट की आवाज आती है तो ये शॉट होता है जी अब ऑरेन का, ठीक है. Peter arrives and the pair pledges their love anew, or started by the bitterness in his wife's. Lavanya desperately flings herself into his arms, crying, "Take me, Adam." Horrified, Lavanya orders Peter home. उसको घर बुलाती है. Lavanya cackles that she is bound to men and death. Since there is no one left to punish her, she must punish herself. She must entomb herself in the house with the ancestors. अच्छा जी, एंड पे क्या होता है कि वो उसको मतलब वो शादी से इनकार कर देती है, शादी नहीं करती और जो है वो मातमी से लिबास पहन लेती है और वो कहती है अपने आप को बंद कर लेती है मैनन हाउस में और वो कहती है कि जी अब वो दोबारा से जो है वो अब वो अब ना तो शादी करेगी बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी मातम में गुज़ारेगी किसकी वज़ह से क्योंकि वो अब उसको उसकी फ़ैमिली में पनिश करने वाला कोई भी नहीं है कि मतलब हू विल किल हर
ठीक है? इसको कौन मारेगा? किसने एक ने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, कि इतने सारे जो है वो मर्डर्स हुए इसमें और अब इसको पनिश करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये कहती है ये खुद को पनिश करेगी, तो ये अपने आप को बंद कर लेती है। सो दिस वाज़ द प्ले ऑल अबाउट मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जी जहाँ पे द गर्ल वाज़ हैविंग द फीलिंग्स फॉर हिज ओन फादर, ठीक है? तो दिस वाज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। Hope you have got it. Let me take your attendance, please. Okay, so this was the play and this was the story which was regarding the Menon's family और जो है वो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलता है कि जो एक इडिपस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हमें इसमें देखने को मिलता है लेकिन प्ले क्योंकि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है तो दैट इज ट्रूली एसोसिएटेड विद लवन्यास कैरेक्टर और दिस वाज द होल ट्रेजेडी